अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। चीफ जस्टिस कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्की तारीख के रिकॉर्ड 6000 अरब रुपए के कर्जे वापस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया जमीन मालिक को वापस कर दी। सेनेट इंतखाबात, यूसुफ गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराज मुस्तरद कर दिए गए। भारत में नर्स ने जाली कोरोना वैक्सीन लगाकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में डॉक्टर्स के 2 मुसल्लह ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। कोटला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की भरमार। डिंगा वन व्हीलिंग रूट पर हादसा बढ़ गए। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या इंतखाबात 2021 के लिए कोई हिदायतनामा तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। आइन का आर्टिकल 59 सेनेट के हवाले से है, जिसमें खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं। जिस पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुलकर दे सकते हैं। सजा सिर्फ वोट्स की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं और मजमूई तौर पर 6000 अरब रुपए कर्ज की किस्तों की मद में दिए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ा मसला माली खसारा था, जिसका सबसे ज्यादा असर मुल्क की करेंसी पर होता है। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। गरीब अवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं। 2.5 साल में 20 अरब डॉलर वापस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया जमीन मालिक को वापस कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डैम फंड में 12 कनाल अराजी अतिया करने से मुतालिक मामले की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया 12 कनाल जमीन के कागजात मालिक को वापस कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मलकियत की दस्तावेजात शेख आफ्ताब इलाही के हवाले करने की हिदायत की। शेख शाहिद आफ्ताब इलाही ने कहा कि कब्जा माफिया से तंग आकर जमीन डैम फंड में अतिया की। बदमाशों ने ज्यादती की, पर्चा भी हमारे खिलाफ दर्ज कराया। उनके बेटे फैजान ने कहा कि हमारे वालिद ने डिप्रेशन की वजह से जमीन फंड में अतिया की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि ये अदालत में क्या तमाशा लगाया है। अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। 4 पैसों के लिए अपने वालिद को डिप्रेशन का मरीज कह रहे हैं। डैम फंड में जमीन अतिया करनी है तो खुशी से दे, वरना ले जाएं अपनी जमीन की दस्तावेजात। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के एतराजात मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में सेनेट इंतखाबात के लिए मुकर्रर रिटर्निंग ऑफिसर ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के एतराजात पर गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल करके फैसला आज के लिए महफूज किया था। और अब 97 इंटरनेशनल। भारत में नर्स ने जाली कोरोना वैक्सीन लगाकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। भारतीय रियासत हैदराबाद में एक नर्स ने कोरोना वैक्सीन की जगह बेहोशी का इंजेक्शन देकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। ललिता नगर के 80 साल के लक्ष्मण और उनकी 70 साल बीवी कस्तूरी ने मकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि उनके पड़ोस में रहने वाली नर्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनका सोना और जेवरात चोरी कर लिए हैं। अनोशा नामी मुलजिमा के बारे में मालूम हुआ कि वो प्राइवेट कॉलेज से मिडवाइफ का कोर्स कर रही है, जबकि करीबी अस्पताल में नर्स का काम भी कर रही है। अनोशा ने लक्ष्मण और कस्तूरी से कहा कि उनके लिए खास कोरोना वैक्सीन का बंदोबस्त करेगी और उन्हें वैक्सीन लगा भी देगी। वादे के मुताबिक उसने 3 बजे आकर बुजुर्ग जोड़े को उनके घर में कोरोना वैक्सीन लगाई और उन्हें कहा कि गुनूदगी महसूस हो तो घबराना नहीं। पड़ोसी होने के नाते दोनों मियाँ बीवी ने अनोशा का भरोसा कर लिया, वैक्सीन लगवाई और बेहोश हो गए। जब बुजुर्ग जोड़े की आंख खुली तो उनके घर में रखा हुआ तमाम जेवर और सोना चोरी हो चुका था, जबकि नर्स का कुछ अता पता न चल सका। और अब कुछ मकामी खबरें।
गुजरात के अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के 2 ग्रुप में तसादुम और फायरिंग से 5 डॉक्टर्स जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात में PMA और YDA के डॉक्टर्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें फायरिंग से 5 डॉक्टर्स जख्मी हो गए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फायरिंग के बाद इलाज मुआवजा बंद कर दिया है, जबकि मरीजों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर जिला भर के सिविल हॉस्पिटल्स बंद करने का भी फैसला सामने आया है। DPO गुजरात उमर सलामत का अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का दौरा मुतवक्किल है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। कोटला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की भरमार, मिलावट शुदा पेट्रोल जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस ले। कोटला और गिरदोनवा में गैर कानूनी एजेंसीज की भरमार हो चुकी है। इन पेट्रोल एजेंसीज के मालिकान डंके की चोट पर मिलावट शुदा पेट्रोल जायद कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। डिंगा में वन व्हीलिंग उरूज पर पहुंच गई, हादसात बढ़ गए। मनचले नौजवान साइलेंसर निकालकर गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। डिंगा समेत इर्द गिर्द के इलाकों में मनचलों की वन व्हीलिंग, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालकर दंदनाते फिरना लोगों की जानों के लिए खतरा बन रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि महकमा पुलिस फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनका तदारुक करे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खरिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।